Hello, good morning, students. Today we will discuss chapter number 20, height and distance. Exercise 20. इस एक्सरसाइज में बेटा हाइट और डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे. टिग्नोमेट्रिकल जो रेशोज हैं साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट उनका यूज होना है, जिनके बारे में आपको हमने प्रीवियस चैप्टर में बताया है. यहाँ एक चीज़ और है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. सपोज दैट कोई हमारे पास ये पोल है और इस पोल के फुट से ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और सी डी कोई पोल है सपोज दैट. तो ए से जब हम टी पॉइंट पर देखेंगे यानी नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन. और यदि ऊपर से नीचे देखते हैं यानी डी पॉइंट से अगर ए की तरफ देखेंगे तो इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यदि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. ओके, चलिए एक्सरसाइज 20. Question number 1 is, an electric pole is 10 meter high if its shadow is 10 under root 3 meters in length. Find the elevation of the sun. Solution देखिए इसका. Let AB is an electric pole of height 10 meter. Its shadow OA 10 under root 3 meter. देखिए ये हमने यहाँ पर 10 मीटर हाइट का एक इलेक्ट्रिक पोल लिया और इसकी शैडो जो बनेगी बेटा वो कुछ इस तरह से बनेगी, जिसकी डिस्टेंस है 10 अंडर रूट 3 पॉइंट ओ सी. यानी जो ओ ए है वो आपकी क्या है? पोल की शैडो. थीटा बी द एलिवेशन ऑफ द सन. थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. तो इन ट्रायंगल बी ओ ए देखिए हम जो ये रेशो लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं. यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर गिवन है, ए बी परपेंडिकुलर है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और 10 अंडर रूट 3 बेस है. हमने आपको बता रखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है. ये साइन, ये कॉस और ये टेन. तो ये रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है. दैट मीन्स हम टेन थीटा लेंगे इसमें ट्रायंगल में. तो टेन थीटा इक्वल ए बी अपॉन ओ ए. टेन थीटा इक्वल ए बी इज 10 एंड ओ ए इज 10 अंडर रूट 3. सो 10 से 10 कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 3 जो कि होती है 10 में 30 की वैल्यू यानी 1030. सो थीटा इक्वल 30 डिग्री. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल. द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 meters away from the wall and the ladder is inclined at angle of 60 degree with the ground. Find the height of the wall. Solution. Let AB be the wall of height h meters and theta be the and 0 be the point. ये O है बेटा, ये O आपका क्या है? पॉइंट. ओ बी द पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल. ओ बी इज द लैडर, दिस इज लैडर, एंड ए बी इज वॉल. ये वॉल है बेटा, इसकी हाइट हमने एच मीटर ले ली है. ये लैडर इस वॉल से इस तरह से टच है और 60 डिग्री का एंगल मेजर कर रही है. तो इन ट्रायंगल बी ओ ए 1060 इक्वल ए बी अपॉन ओ ए एंड 1060 इक्वल अंडर रूट 3. ए बी इज एच और ओ ए 1.5 गिवन है. तो एच इक्वल 1.5 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 इज 1.732. ये वैल्यू होती है अंडर रूट 3 की, स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको लर्न रखें. तो ये आ जाएगा 2.598 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 2.6 मीटर हम इसको बोल सकते हैं. Therefore, the height of wall is 2.6 meter. Next question, question number 5 is, a river is 60 meter wide
a tree of unknown height is on one bank, the angle of elevation of the top of the tree from the point exactly opposite to the foot of the tree on the other bank is 30 degree. Find the height of the tree. क्वेश्चन को बेटा समझें पहले। एक आपके पास रिवर है जिसकी विड्थ 60 मीटर है, एक ट्री है अननोन हाइट का जो कि उस रिवर के, उस नदी के एक किनारे पर है, और दूसरे किनारे पर कोई एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है उस ट्री का वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें उस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो लेट ओ ए बी द विड्थ ऑफ रिवर। ओ इक्वल 60 मीटर हो गया। लेट ए बी अ ट्री ऑफ हाइट h मीटर ऑन द बैंक, ऑन वन बैंक। ओ बी द पॉइंट 60 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ ट्री ए बी ऑन द अदर बैंक। देखिए ये ट्री हो गया, ये विड्थ ऑफ रिवर हो गई, और ये अपोजिट बैंक पर यानी नदी के दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है। यहाँ से हम ट्री को देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री बनता है। ये हमारा क्वेश्चन है और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली हम देख रहे होंगे ये परपेंडिकुलर और बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, एंगल दे रखा है तो tan 30 लगाएंगे इन ट्रायंगल BOA। tan 30 इक्वल AB अपॉन OA। tan 30 इज 1/√3 इक्वल h अपॉन 60, या √3h इक्वल 60, या h इक्वल 60 अपॉन √3। बेटा जब वैल्यू √3 या √2 कोई भी वैल्यू है √ में आती है नीचे, तो हम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 60, √3 की वैल्यू 1.732 और नीचे वाली वैल्यू 3, तो 3 से 60 को कट करेंगे 20 × 1.732, दैट मीन्स 34.640। ओके, हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज 34.64 मीटर। Question number 7 is from the top of a cliff 92 meter high, the angle of depression of a y is 20 degree. Calculate to the nearest meter the distance of the y from the foot of the cliff. स्टूडेंट्स डायग्राम मस्ट हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिएगा। आफ्टर दिस मेक द डायग्राम। लेट ए बी इज अ क्लिफ ऑफ हाइट 92 मीटर। ए बी क्या है, हमारे पास एक क्लिफ है 92 मीटर हाइट का, एंड ओ ए बी द डिस्टेंस ऑफ द वाई फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। एंगल सी पी ओ 20 डिग्री, क्योंकि देखिए डिप्रेशन है तो इस तरह से हम बनाएंगे, ये 20 डिग्री है। ओके, और ये लाइन पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये भी 20 डिग्री हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए। ओके, तो आपको ये बताना है ओ ए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, 10 लगाएंगे। ओके, तो सी बी ओ इक्वल पी ओ ए 20 डिग्री अल्टरनेट एंगल इन ट्रायंगल पी ओ ए tan 20 इक्वल ए बी अपॉन ओ ए। अब tan 20 जो वैल्यू है बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। देखिए अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है एंगल की, तो या तो आपको टेबल प्रोवाइड कराई जाएगी एग्जामिनेशन रूम में, या फिर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन होगी। ओके, फिलहाल हमने ये जो वैल्यू लगाई है tan 20 की, ये आपकी बुक के बैक साइड में sin cos tan एंगल्स की सारी वैल्यूज गिवन है, पूरी टेबल गिवन है, वहाँ से आप देख लेना। tan 20 का मतलब है tan वाली टेबल में 20 के अगेंस्ट देखना, 0 के आगे। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.3640। तो 0.3640 इक्वल 92 अपॉन ओ ए इक्वल 92 अपॉन 0.3640। अब पॉइंट हटाएंगे, 40 बढ़ाएंगे, 10 से 10 कैंसिल होकर के बचेगा 92000 अपॉन 364। 364 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 252.74 अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट टू मीटर, ये आ जाएगा आपका 253 मीटर। तो 253 मीटर ये डिस्टेंस हो गई, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200 मीटर्स, व्हाट इज द विड्थ ब्रेथ ऑफ द रिवर। देखिए डायग्राम यहाँ पर हमने ये शो किया है, ये रिवर है और ACDE जो एक ब्रिज है रिवर पर,
और ये जो है 45 डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ओके, तो ये ABC ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि जो 200 मीटर गिवन है वो हाइपोटेनियस है, एंगल आपका दे रखा है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ब्रेथ ऑफ द रिवर, यानी आपको BC फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है किस में होता है बेटा, ये साइन में होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर साइन लगाएंगे हम। सबसे पहले जिस टाइप से हमारा क्वेश्चन गिवन है, डायग्राम गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ड्रॉ करना होगा। और डायग्राम में आप जो भी उसको बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर रिवर या फिर ब्रिज या फिर आप टावर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी होगी। ओके, जैसे कि यहाँ पर लेट ACDE इज अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक, एंगल CAB इक्वल 45 डिग्री, BC इज द विड्थ ऑफ रिवर, सो लेंथ ऑफ ब्रिज AC इक्वल 200 मीटर, इन ट्रायंगल BAC sin 45 इक्वल AB अपॉन BC, एंड sin 45 इज 1/√2, तो 1/√2 इक्वल BC अपॉन 200, या √2 BC इक्वल 200, या BC इक्वल 200 अपॉन √2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 2 बनेगा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 बनेगा, 200 अपॉन 2, और √2 होता है 1.414, 2 से 100 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 141.4 मीटर, हैंस विड्थ ऑफ द रिवर 141.4 मीटर। ओके।